बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से राज्य की राजनीति में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार समीकरण को देखते हुए बीजेपी केंद्र में भी बदलाव करने के मूड में दिख रही है। ऐसे में मीडिया में चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द ही पूरी हो सकती है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के तहत भादो और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता, इसीलिए संभवतः वो अक्टूबर में शपथ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे समीकरण साधने में लगी हुई है बीजेपी। चिराग पासवान मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के हवाले से मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक दलित नेता दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग के साथ संपर्क में हैं, ताकि उन्हें एनडीए में किया जा सके। फिलहाल केंद्र में चिराग के विपक्षी और चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं। जाहिर तौर पर स्थिति का फायदा उठाकर चिराग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है, हालांकि चिराग को मोदी कैबिनेट में एक मंत्रालय की पेशकश की गई है, लेकिन चिराग अपनी पार्टी के भविष्य और 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए में अपनी भूमिका के बारे में सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कि लोकसभा के बाद होगा। क्या कहते हैं चिराग के करीबी नेता? मीडिया में चिराग के करीबी नेता के हवाले से लिखा गया है, बीजेपी ये समझ चुकी है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें अकेले अपने दम पर नहीं जीत सकते। इसके लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी, सहयोगियों को विश्वास में लेना होगा, मतदाताओं के समर्थन के लिए संयुक्त अभियान करना होगा। बिहार में बीजेपी को क्यों चाहिए चिराग? बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में चिराग की पार्टी को 8.0% वोट मिले थे, जबकि 2014 में उसका वोट प्रतिशत 4.5 था। विधानसभा चुनाव में भी उसका वोट प्रतिशत काफी प्रभावशाली रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 में से कम 14 जिलों में पासवान मतदाता प्रभावशाली हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ आने माना जा रहा है कि बीजेपी 15 लोकसभा सीट पर हावी हो सकती है। विधानसभा में जदयू का नुकसान कर चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ बेगूसराय की मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे, जहां उन्होंने जदयू के बाहुबली उम्मीदवार बोगो सिंह को हराया। लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया था। चुनाव के बाद सियासी गलियारों में चर्चा थी कि जेडीयू की 43 सीटों समेटने में सबसे अहम भूमिका चिराग की थी। तो ये थी चिराग पासवान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।